हम सेक्शन 12(2) ऑफ सीपीसी के टेक्निकल ग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं कि किन हालात में सेक्शन 12(2) के तहत जो एप्लीकेशन दिया जाता है वो मेंटेनेबल नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। हमारे सामने केस ला है 1997 CLC पेज जो है 601 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें एक क्वेश्चन ऑफ लॉ को एड्रेस किया गया है। डिस्कस करते हैं ओथ्स एक्ट 1873 सेक्शन 8 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 ऑर्डर 32 रूल 7 सेक्शन 12(2) एंड 114 रिवीजन डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ स्पेशल ओथ टेकन बाय रिस्पोंडेंट ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर टू टेक ओथ मेड बाय पिटिशनर्स। रिवीजन को डिसाइड किया गया स्पेशल ओथ के बुनियाद पे कि रिस्पोंडेंट जो है वो क्या करे, स्पेशल ओथ ले ले। ये ऑफ़र पेश की किसने? पिटिशनर ने, और उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर दिया रिस्पोंडेंट ने। फिर क्या हो गया, उसने स्पेशल ओथ हलफ उठाया और केस जो था, जो रिवीजन था, वो डिसाइड हो गया, फैसला हो गया। अब मामला क्या है, मसला क्या है, इशू ऑफ लॉ क्या है? एप्लीकेशन फॉर रिकॉलिंग सेड डिसीजन, यानी जो रिवीजन में डिसीजन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल ओथ पे, उसकी रिकॉलिंग के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दायर किया है सेक्शन 12(2) के तहत। अब क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं है? वन ऑफ द पिटिशनर्स बीइंग माइनर वेदर परमिशन ऑफ द court for offer and acceptance to take oath was legally required with the meaning of Order 32 Rule 7 CPC. Offer and acceptance of offer to take oath did not constitute agreement or compromise of the kind and nature as contemplated by Order 32 Rule 7 CPC, and same did not require expression permission of court but could be acted upon without such leave for statement if made on special oath amounted to evidentiary admission and form of proof. एक्सप्लेन किया गया कि आर्डर 32 रूल 7 में जो परमिशन मांगी जाती है कोर्ट से, लीव परमिशन लिया जाता है किसी एग्रीमेंट या कंप्रोमाइज़ बनाने के लिए, क्या यहाँ पर जो ओथ है, हलफ लेना, ये भी उसमें दाखिल है या नहीं? तो एक्सप्लेन किया गया कि ओथ जो है वो आर्डर 32 रूल 7 में दाखिल नहीं है, उससे कोई रिलेशन नहीं है। इसके बाद एक्सप्लेन किया गया कि जो ओथ जो है वो क्या है, वो एक एविडेंसरी एडमिशन है और कोर्ट की परमिशन ज़रूरी नहीं है ओथ के लिए। फिर लास्ट में डिसाइड किया गया है डिसीजन ऑफ रिवीजन ऑन बेसिस ऑफ स्पेशल ओथ दस कुड नॉट बी रिकॉल्ड इन सर्कमस्टांसिस, यानी स्पेशल ओथ पे जो फैसला किया गया है उसको किसी भी सूरत रिकॉल नहीं किया जा सकता, यानी वो डिसीजन जो है उसको कालदम मनसूख नहीं किया जा सकता। लिहाजा यहाँ पर सेक्शन 12(2) का एप्लीकेशन क्या है, मेंटेनेबल नहीं है। यानी जब भी स्पेशल ओथ के बुनियाद पर कोई फ़ैसला हो जाए तो वहाँ पर 12(2) का एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं होता है उसको सेटिसाइड या रिकॉल करने के लिए। और इसी मसले को एड्रेस किया गया है 2004 YLR पेज जो है 3008, और नीचे कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं और मज़ीद कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं जिसमें यही मसला एड्रेस किया गया है। PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज जो है 1134, 1975 SCMR पेज जो है 41, इसके बाद है 1983 CLC पेज 99, PLD 1985 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है पेज जो है 273, इसके बाद जो है PLD 1991 SC सुप्रीम कोर्ट 1134, 1990 MLD पेज जो है 2100। तो इन केस लॉ में यही मसला एड्रेस किया गया है कि स्पेशल ओथ पे जो डिसीजन फैसला होता है या जो डिग्री होती है उसको सेक्शन 12(2) के तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता।